नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट किए गए हैं या इलेक्ट किए गए हैं 2025 में या 2024 में, 24 के अंत में। तो इन सभी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ की हम बात करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, हु बिकेम द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति जो हैं वो कौन बने हैं। हाल ही में आपने देखा होगा अमेरिका में चुनाव हुए और बाइडन के बाद दोबारा से जो है डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो ये 47 प्रेसिडेंट हैं और ये कौन सी पार्टी से आते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं और यहाँ की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निकोलस मादुरो किस देश के राष्ट्रपति जो हैं वो बने हैं। तो निकोलस मादुरो जो है वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो हैं अभी हाल ही में बने हैं। ये रहा वेनेजुएला, और वेनेजुएला जो है वो साउथ अमेरिका में पड़ता है और यहाँ की जो कैपिटल है आप देखेंगे ये बिल्कुल कोस्ट के साथ में, ये है कैराकस। वेनेजुएला की जो कैपिटल है वो है कैराकस। तो चलते हैं हमारे पहले हम इसके कुछ फैक्ट्स जो हैं वो देख लेते हैं। फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो वेनेजुएला एक ऐसी कंट्री है जो मॉडर्न टाइम में, आज के टाइम में अपने सारे ग्लेशियर्स को जो है वो ख़त्म कर चुका है। और वेनेजुएला की जो बाउंड्रीज़ हैं वो कैरेबियन सी के साथ में लगती हैं, अटलांटिक सी के साथ में लगती हैं, गुयाना, ब्राज़ील और कोलंबिया के साथ में लगती हैं। ये देखिए, ब्राज़ील, गुयाना, कोलंबिया। और जो वाटर बॉडी है, इसकी जो वाटर बॉडी है वो कैरेबियन सी और अटलांटिक ओशन के साथ में यहाँ पे लगती है। यहाँ पे दो मेजर रिवर्स भी हैं जो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जो दो मेजर रिवर्स जो हैं वो हैं रियो निग्रो और ओरिनोको। रियो निग्रो की अगर हम बात करें तो ये जो है ट्रिब्यूटरी भी है अमेजन रिवर की, अमेजन की ट्रिब्यूटरी है। और ओरिनोको की अगर हम बात करें तो ये थर्ड लार्जेस्ट जो है रिवर है, थर्ड थर्ड लॉन्गेस्ट जो है रिवर है। ये अमेजन के बाद जो नाम आता है सेकंड नंबर पे, सबसे लंबी जो लॉन्गेस्ट रिवर की अगर हम बात करें तो वो है अमेजन, और अमेजन के बाद नाम आता है पराना, और थर्ड नंबर पे ओरिनोको का नाम आता है। और ये ओरिनोको जो है ये वेनेजुएला में ही एग्जिस्ट करती है। तो आपने ये देखा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे रिसोर्सेज कौन कौन से पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे बहुत सारे जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, कोल, आयरन ओर, बॉक्साइट और गोल्ड। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है रिसोर्सेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, ऑयल के जो रिजर्व्स हैं, सबसे लार्जेस्ट जो रिवर ऑयल, यहाँ पर ऑयल का जो रिजर्व है वो सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स जो हैं वो यहाँ पे पाई जाते हैं। उसके लिए वेनेजुएला जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जोसेफ ऑन बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। जोसेफ ऑन जो है वो कौन सी कंट्री के जो है राष्ट्रपति बने हैं। तो ये बने हैं लेबनान के। अब आप देख लेंगे कि लेबनान ये रहा हमारा मैप में, और मैप में आप देखेंगे ये मेडिटेरियन सी है और दूसरी तरफ ये सीरिया, और मेडिटेरियन सी और दूसरी तरफ सीरिया, और ये रहा बीच में लेबनान। लेबनान की जो कैपिटल है वो है बैरूत, और यहाँ की जो इसकी जो लेबनान की जो बॉर्डर है वो लगती है, एक तरफ हमने ये देखा मेडिटेरियन सी है और यहाँ पे सीरिया, और एक तरफ जो है इसराइल, ये नीचे साइड जो है इसराइल के साथ में इसकी बॉर्डर ये लग रही है। तो यहाँ पे सीरिया और इसराइल के साथ में लेबनान की बॉर्डर लग रही है। और तीसरी तरफ अगर मैरीटाइम की अगर हम बात करें तो ये मेडिटेरियन सी के साथ में भी इसकी बॉर्डर जो है वो लगती है। तो चलते हैं अपने हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री के एक्टिंग प्रेसिडेंट जो हैं हैंडुक्सो एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो बनाए गए होंगे। तो इनका जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो हुआ है, इनको हटाया गया है इनकी पोजीशन से। एक्टिंग प्रेसिडेंट हम टेम्परेरी जो प्रेसिडेंट जो हम बनाते हैं उनको बोलते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट, और टेम्परेरी प्रेसिडेंट यहाँ पे बनाए गए हैं इस कंट्री में। और फिर उसको अब हटाया गया, हटाने के लिए जो नेशनल असेंबली ने जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो लेके आए हैं, और इम्पीचमेंट के थ्रू जो है उनको हटाया गया। तो आप देखेंगे कि ये किस कंट्री में हुआ है, तो ये हुआ है साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में कई बार देश में ऐसी जो स्थिति पैदा हो जाती है जब इलेक्शन करवाने मुश्किल हो जाते हैं, या कुछ नया प्रेसिडेंट जो है, एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो है नहीं बनाया जा पाता, तो उस समय पर हम एक्टिंग प्रेसिडेंट या एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, जिसको हम इंटरिम भी बोलते हैं, तो वो हम यहाँ पे बना देते हैं कुछ समय के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हैंडुक्सो को इस तरीके से अब हटाने का प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया, जिसको इम्पीचमेंट बोलते हैं। तो ये साउथ कोरिया में जो है इनको हटाया गया इम्पीचमेंट प्रोसेस के माध्यम से।
और यहाँ पर आप देखेंगे कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, ये आप मैप में देखेंगे ऊपर साइड जो है ये नॉर्थ कोरिया है और जस्ट उसके साथ में लगता है साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया की अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो ये है सियोल। और नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें, जहाँ के किंग जोंग जो हैं वो नॉर्थ कोरिया के जो हैं प्रेसिडेंट हैं, और यहाँ की जो कैपिटल है वो है प्योंगयांग। तो इस तरीके से हमने इनकी कैपिटल्स देख ली और हमने ये भी देख लिया कि साउथ कोरिया में हैंडुक शो को जो है वो हटाया गया। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिखाइल कवेशविली किस देश के राष्ट्रपति बने? तो मिखाइल कवेशविली जो हैं वो जॉर्जिया के जो है राष्ट्रपति बने हैं। और अगर हम बात करें जॉर्जिया, ये रहा जॉर्जिया, और जॉर्जिया की जो कैपिटल है वो है तबिलिसी। ये आप देखेंगे, ये जो है रेड में जो मार्क किया हुआ है ये है तबिलिसी, ये यहाँ की कैपिटल है। और आप देखेंगे कि बॉर्डर जो है इसकी एक यहाँ पे ब्लैक सी के साथ में यहाँ पे बॉर्डर लग रही है। यहाँ पे एक तरफ जो है इसकी ब्लैक सी के साथ में बॉर्डर लग रही है, और इसकी जो कंट्रीज़ के साथ में जो ये बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं वो करते हैं अजरबैजान के साथ में, आर्मेनिया के साथ में, तुर्की के साथ में और रशिया के साथ में। तो ये देखेंगे आप, ये रहा तुर्की, ये रहा आर्मेनिया, अजरबैजान। तो इस तरीके से ये सारी कंट्रीज जो हैं इसके साथ में बॉर्डर को शेयर करती हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री अपॉइंटेड मोहम्मद अल बशीर एज अ इंटरिम प्राइम मिनिस्टर? किस देश ने मोहम्मद अल बशीर को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया? अंतरिम, फिर से अंतरिम जो है नाम आया है। एक्टिंग या इंतरिम, जब भी एक्टिंग या इंतरिम प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की अगर बात होती है तो हम बात कर रहे होते हैं एक टेम्परेरी बेसिस पे जो है हमने जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो बनाए होते हैं हम उनकी बात करते हैं, जो टेम्परेरी बेसिस पे बनाए होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किस देश ने मोहम्मद अल बशीर को अंतरिम प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किया है, तो वो है सीरिया। सीरिया में हाल ही में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो चल रहे थे, जो हमारे डेली न्यूज़ में जो है वो आ रहे थे। और यहाँ की जो कैपिटल है सीरिया की वो है दमास्कस। दमास्कस यहाँ की कैपिटल है। और सीरिया में जो है अभी जो है मोहम्मद अल बशीर को इंतरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इनसे पहले जो बशर अल असाद का समय था, उनका जब फॉल आया वो चले गए, और उसके बाद जो है मोहम्मद अल बशीर को यहाँ का इंतरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और सीरिया में जो है प्रेसिडेंट जो है वो भी हमें याद रखना है, अहमद अल शारा। अहमद अल शारा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। सीरिया के बारे में हम कुछ फैक्ट्स को हम जान लेते हैं। सीरिया जो है एक मिडल ईस्टर्न कंट्री है, मिडल ईस्टर्न कंट्री है, और यहाँ की जो एंशंट हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। बहुत एंशंट टाइम से जो है सीरिया एग्जिस्ट करता है। और यहाँ की जो डमास्कस है, डमास्कस को तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला हुआ है, यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो हैं हमको एविडेंस जो हैं वो हमें मिले हैं एंशंट हिस्ट्री से रिलेटेड। तो इस करके यहाँ दमास्कस जो है इसकी जो कैपिटल है वहाँ उसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है। और सीरिया की अगर हम बॉर्डर की अगर हम बात करें तो इसकी जो बॉर्डर है वो एक तरफ इधर लगती है टर्की में लगती है, ईरान में लगती है, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल, इनके साथ में इसकी बॉर्डर जो है वो शेयर होती है। और इसके साथ में कोस्ट लाइन, ये आप देखेंगे, ये इसके साथ में ये जो सीरिया है इसके साथ में कोस्ट लाइन भी लग रही है, और ये जो कोस्ट लाइन है ये मेडिटेरियन सी की है। तो मेडिटेरियन सी की ये कोस्ट लाइन जो है सीरिया के साथ में लगती है। और चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जॉन मामा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो जॉन मामा बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? और यहाँ पे आप देखेंगे जॉन मामा जो है घाना के प्रेसिडेंट जो है वो बने हैं। जॉन मामा जो है घाना के प्रेसिडेंट बने, और घाना की जो कैपिटल है वो है अक्रा। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि घाना है कहाँ पे। ये है अफ्रीका में, और अफ्रीका की अगर हम बात करें इस कोस्ट पर आप देखेंगे ये यहाँ पर जो है ये रहा घाना। और इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं, इसकी जो बॉर्डर शेयर जो है ये 3 कंट्रीज़ के साथ में ये अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, और उनके नाम हैं टोगो, बुर्किना फासो और कोटे डी आइवोरी। कोटे डी आइवोरी। तो इस तरीके से 3 जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में ये अपने बॉर्डर को शेयर करता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने नेतुम्बो नंदी नेतवा को अपनी पहली राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति जो है वो चुना है? नेतुम्बो नंदी नदेतवा को नामीबिया ने जो है अपने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है। और नामीबिया की अगर हम बात करें तो ये अफ्रीका में पड़ता है, और ये बिल्कुल साउथ अफ्रीका के साथ में है, बिल्कुल डाउन जहाँ पे बिल्कुल साउथ अफ्रीका, जहाँ पे बिल्कुल साउथ साइड में इनका जो अफ्रीका जो पड़ता है उसके जस्ट साथ में जो है नामीबिया है। और नामीबिया में अगर आप देखेंगे इसकी जो कैपिटल है वो आपने यहाँ पे स्टार से मार्क की हुई है, आप ये देखेंगे विंड हॉक जो है वो इसकी कैपिटल है। और इसकी जो बॉर्डर जो कंट्रीज़ हैं वो है एंगोला, ये आप देखेंगे, ये पहले रहा एम्बोला, ये आप देखेंगे ये रहा एंगोला, जाम्बिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका।
तो इस तरीके से, और दूसरी तरफ यहाँ पे जो इसकी जो मैरीटाइम बाउंड्री जो लग रही है, वो लग रही है अटलांटिक ओशियन के साथ में। ये जो है अटलांटिक ओशियन के साथ में अपने बॉर्डर को भी शेयर कर रहा है। तो इस तरीके से हमने नामीबिया के बारे में भी जान लिया, और चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, माया संधू किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो यहाँ पे आप देखेंगे माया संधू जो है वो मोल्दोवा की राष्ट्रपति जो है वो बनी है। ये आप देखेंगे, ये रहा मैप, और मैप के अंदर ये रहा मोल्दोवा, ये रहा मोल्दोवा। अब आप देखेंगे इसकी जो कैपिटल है वो है चिस्नियाओ। चिस्नियाओ, चिस्नियाओ इसकी कैपिटल है। और इसकी जो लैंड बाउंड्रीज हैं, सबसे पहले तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ये एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री का मतलब होता है जिसकी जो बाउंड्री है वो समुद्र के साथ में, ओशन के साथ में जो है वो नहीं लगती, उसको बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री। मतलब कोई भी वाटर बॉडीज के साथ में जो है अपनी बॉर्डर को शेयर नहीं करती, उसको बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री, जो जो चारों तरफ से जो है दूसरे देशों से घिरा हो। तो ये एक लैंड लॉक कंट्री है, और इसमें जो है इसके साथ में जो अपनी जो बॉर्डर को शेयर करते हैं वो है रोमानिया और यूक्रेन। रोमानिया और यूक्रेन जो है अपने बॉर्डर को, एक तरफ ये देखिए आप, ये रहा रोमानिया और एक तरफ ये रहा यूक्रेन। तो ये जो है अपने बॉर्डर को इसके साथ में शेयर करते हैं। तो और एक और चीज़, मोस्टली कंट्रीज़ क्या करती हैं, वो अपनी कैपिटल ऐसी जगह को बनाती हैं, ऐसी सिटी को बनाती हैं जो लार्जेस्ट सिटी होती है वहाँ पर। तो इन्होंने चिंसनियाओ को बनाया। चिंसनियाओ जो है वो मोल्डोवा में सबसे लार्जेस्ट जो है सिटी है, इसलिए उसको इन्होंने कैपिटल बना दिया। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरी बार मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? हु हैज़ बीन स्वॉर्न, मतलब किसने शपथ ली तीसरी बार मॉरिशस में प्रधानमंत्री के रूप में? तो हम यहाँ पे देखते हैं नवीन राम गुलाम ने जो है मॉरिशस में तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। राम गुलाम, नवीन राम गुलाम। इसकी अगर हम बात करते हैं तो मॉरिशस की जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस। ये आप देखेंगे स्टार मार्क है। और मॉरिशस जो है एक आइलैंड कंट्री है, पानी से घिरा हुआ है और बीच में एक आइलैंड है, और वो जो छोटा सा आइलैंड है उसी का नाम है मॉरिशस। और ये इंडियन ओशियन के आइलैंड में जो है ये कंट्री है। और यहाँ की जो हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, अभी हमने प्राइम मिनिस्टर की बात की जो नवीन राम गुलाम है, और अगर हम प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो वो हैं धर्म गुखोल। धर्म गुखोल, तो धर्म गुखोल यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोत्सवाना? तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें पता होना चाहिए डुमा बोको जो है वहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं बोत्सवाना के। और बोत्सवाना अगर हम मैप में अगर हम देख लें तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री मतलब चारों तरफ से ये अलग अलग देशों से घिरा हुआ है, इसकी कोई भी मैरीटाइम बाउंड्री जो है वो नहीं लगती है। अगर आप देखेंगे कि इसकी जो कैपिटल है वो है गैब्रोन। गैब्रोन इसकी ये कैपिटल है। और बोत्सवाना जो है वो अलग अलग कंट्री से जो है वो घिरा हुआ है। सबसे पहले आता है नामीबिया, जिम्बाब्वे और जाम्बिया एंड साउथ अफ्रीका, ये नीचे आ जाएगा साउथ अफ्रीका। तो इन कंट्री से जो है ये पूरी तरीके से घिरा हुआ है, इसलिए इसको लैंडलॉक कंट्री जो है वो बोला जा रहा है बोत्सवाना को। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हम सभी को बहुत सारे लोगों को लगेगा कि फूमिया किशिदा हैं, तो ये वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वो नहीं हैं। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं वो शिंगेरू इशिबा हैं। और जापान की अगर हम बात करते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा आर्कियोपेलागो है। आर्कियोपेलागो हम किसे बोलते हैं? जो बहुत सारे आइलैंड से मिलके जो कंट्री बनती है उसको आर्कियोपेलागो बोलते हैं। आर्कियोपेलागो यहाँ पे इसलिए बोला गया क्योंकि ये जापान जो है वो 6800 आइलैंड के साथ में मिलके ये कंट्री बना है। और जापान की अगर कैपिटल के बारे में अगर हम बात करें तो टोक्यो यहाँ की कैपिटल है। और करेंसी की अगर हम बात करें तो येन यहाँ की करेंसी है। यहाँ पर 4 मेजर जो है आइलैंड हैं, बड़े आइलैंड जिनसे मिलके जापान बनता है वो 4 हैं। और बाकी स्मॉल सभी को मिला के 6800 आइलैंड के साथ में मिलके जापान बना है। तो 4 मेन जो आइलैंड हैं उनके नाम हैं होक्काइडो, होन्शू, शिकुकू, क्यूशू। तो ये हमें याद होने चाहिए। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लाउडिया शिनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो क्लाउडिया शिनबॉम जो है वो मैक्सिको की महिला राष्ट्रपति बनी है। और मैक्सिको अगर हम मैप में अगर हम देखते हैं तो मैक्सिको की जो कैपिटल है, आप ये देखेंगे ये रहा मैक्सिको। और यूनाइटेड स्टेट्स ये जो है एक बॉर्डर का काम करता है। सबसे पहले तो ये आप इसकी लोकेशन देखेंगे, ये रहा मैक्सिको और इसके ऊपर भी यूनाइटेड स्टेट्स है, नीचे भी यूनाइटेड स्टेट्स है। ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है।
इसकी जो टेरिटोरियल जो बाउंड्रीज़ हैं वो लगती हैं, एक तो यूएसए के साथ में लगती है और दूसरी तरफ ये है ग्वाटेमाला और बेलाइज। आप देखेंगे यहाँ पे जो है वो रहा ग्वाटेमाला, ये रहा ग्वाटेमाला जस्ट इसके साथ में, और एक है बेलाइज, ये रहा बेलाइज। तो इस तरीके से इन दोनों कंट्रीज़ के साथ में इसकी जो है बाउंड्री लगती है। ये तो हमने की टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ की बात। इसकी जो है आप ये देखेंगे ये पानी के साथ में भी जो है, समुद्र के साथ में भी अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। तो इसकी मैरीटाइम बाउंड्री जो है वो पैसिफिक ओशियन के साथ में भी लगती है और गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ में भी लगती है। ये रहा गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब हम इसको गल्फ क्यों बोलते हैं? गल्फ हम ऐसी जगह को बोलते हैं, एक ऐसा वाटर बॉडी जो 3 साइड से लैंड एरिया से जो है वो घिरा हो, उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। और यहाँ पे जो है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, मतलब 3 साइड से, इधर से भी और इधर से भी, ये 3 साइड से जो है ये लैंड एरिया से ये घिरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको। और एक तरफ जो है ये जो है कैरेबियन सी के साथ में भी जो है अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ये 3 साइड से यहाँ से घिरा हुआ, और फिर ये जो है आउटर साइड अगर हम देखें तो ये कैरेबियन सी के साथ में जो है इसकी बाउंड्री, मैरीटाइम बाउंड्री जो है कैरेबियन सी के साथ में भी लगती है। तो ये हमने देख लिया। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो हमें मालूम होना चाहिए हाल ही में इलेक्शन हुए थे और अरुणा कुमारा को जो है नए राष्ट्रपति के रूप में श्रीलंका में चुना गया। और श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो ये एक आइलैंड कंट्री है जो इंडियन ओशियन में लाई करती है। और अगर हम बात करते हैं, ये देखिए आप, श्रीलंका और भारत का ये रहा साउदर्न पॉइंट और सदर्न एरिया जो है, और ये रहा नीचे श्रीलंका। इसके बीच में एक वाटर बॉडी जो है वो क्रॉस होती है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो वाटर बॉडी जो क्रॉस होती है इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। ये जो पाक स्ट्रेट है वो इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करने का काम करती है। आप देखेंगे कई जगह स्टेट बोला जाता है, स्टेट ऑफ जो है पाक स्टेट हो गया, और बहुत सारी ऐसी वाटर बॉडीज़ को स्टेट बोला जाता है। आपने अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर बहुत ध्यान से देखी होगी तो कई जगह जो है स्टेट्स हमें पढ़ने में आता है। तो आप पाक स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो ये इंडिया और श्रीलंका को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। स्टेट उस वाटर बॉडी को बोलते हैं जो किसी 2 लैंड एरियाज़ को बीच में से डिवाइड करती है, उसको बोलते हैं स्टेट। और यहाँ पे इसका नाम है पाक स्टेट। तो ये आप देखेंगे। उसके बाद आपने ये देख लिया। अब हम बात करते हैं कैपिटल श्रीलंका की क्या है। यहाँ पे 2 कैपिटल्स जो हैं श्रीलंका की बनाई गई हैं, एक है कोलंबो, एक है श्रीलंका जयवर्धने कोटे। ये जो 2 कैपिटल्स बनाई गई हैं, एक तो लेजिस्लेटिव को देखते हुए इन्होंने एक कैपिटल बनाई है, दूसरी इन्होंने जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव को देखते हुए इन्होंने कोलंबो को जो है कैपिटल बनाया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कैपिटल जो हैं वो 2 कैपिटल्स हैं यहाँ पर। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रैंकोइस बोरगोहेन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो बने हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री। फ्रांस अगर हम मैप में अगर हम देखें तो आप ये देखेंगे, ये रहा फ्रांस, और फ्रांस के साथ में जो है इसकी जो फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस। और फ्रांस की अगर हम बात करें, अभी हमने जो है प्रधानमंत्री की बात की, तो फ्रैंकोइस बोरगोहेन जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ की अगर हम करंट प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो हैं इमैनुअल मैक्रोन जो हैं पिछली बार हमारे गणतंत्र दिवस पर भारत भी आए थे, और भारत के साथ अच्छे संबंध है फ्रांस के साथ, भारत और फ्रांस के। और फ्रांस की अगर हम बात करते हैं तो ये एक लार्जेस्ट कंट्री, सबसे बड़ी कंट्री है यूरोपियन यूनियन में। यूरोप के जो यूरोपियन यूनियन, जहाँ पे 29 देशों का जो एक समूह है जिसको यूरोपियन यूनियन बोलते हैं, वहाँ पर फ्रांस एक बड़ा कंट्री है। फ्रांस अपने बॉर्डर को शेयर करता है 8 कंट्रीज़ के साथ में। 8 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, मोनाको, एंडोरा एंड स्पेन। फ्रांस की जो है एक कोस्ट लाइन जो है वो भी है। ये अपनी बॉर्डर को जो है वो अटलांटिक ओशियन के साथ में भी शेयर करता है। एक और चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर फ्रांस और ये रहा नीचे मोरक्को। फ्रांस और मोरक्को के बीच में आप फिर से देखेंगे यहाँ पे एक स्टेट जो है, स्टेट मतलब एक वाटर बॉडी जो 2 लैंड एरिया को डिवाइड करती है। यहाँ पे एक जो वाटर बॉडी है वो क्रॉस होती है 2 लैंड बाउंड्रीज के बीच में से, और इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। स्पेन और मोरक्को को जो डिवाइड करती है वाटर बॉडी जो इसके बीच में से निकलती है, उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये हमें याद रखना है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जफर हसन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? जफर हसन जॉर्डन के प्रधानमंत्री बने हैं। और अगर हम बात करें कि जो इसकी जो जॉर्डन की जो कैपिटल है वो अम्मान है। अम्मान जॉर्डन की कैपिटल, और इसकी जो बॉर्डर्स हैं वो किसके साथ में लगती हैं? वो लगती है सीरिया के साथ में, इराक के साथ में, सऊदी अरेबिया के साथ में और इजराइल के साथ में। और
ये जो है यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा भी यहीं पर पाया जाता है, मतलब है, एग्जिस्ट करता है। तो ये जॉर्डन के बारे में हमने जान लिया। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। पैंगटोगटान शिनवात्रा किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री पैंगटोगटान शिनवात्रा। और अगर हम थाईलैंड की बात करते हैं तो थाईलैंड एक पॉपुलर जो डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए, सबसे ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बीचेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्पल्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ की कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो वो है बैंकॉक। बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पॉल कॉगमे किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो पॉल कॉगमे जो हैं वो रवांडा के राष्ट्रपति हाल ही में चुने गए। और रवांडा जो है वो एक ऐसी कंट्री है जो ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका में लाई करती है। और रवांडा जो है अपनी बॉर्डर को ये शेयर करती है, आप ये देखेंगे ये रहा रवांडा, और रवांडा अपनी बॉर्डर को शेयर करता है बुरुंडी के साथ, तंजानिया, युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ में। और यहाँ की जो कैपिटल है, कैपिटल की अगर हम बात करें तो ये आप स्टार से देखेंगे, ये किगाली जो है इसकी कैपिटल है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। डिक सूप बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? डिक सूप जो है वो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। और डिक सूप की अगर हम बात करते हैं इस मैप में आ जाते हैं और मैप में हम देखते हैं नीदरलैंड जो है इसकी जो कैपिटल है वो है एम्स्टर्डम, ये रहा एम्स्टर्डम, ठीक है। और दूसरी तरफ इसके जो दूसरी तरफ ये रहा समुद्र, नॉर्थ सी, और इसके दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम है। ये इसकी जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो शेयर हो रही है यूनाइटेड किंगडम के साथ में। ये पूरा एरिया जो है यूनाइटेड किंगडम के उसमें आता है। और आप देखेंगे नीदरलैंड जो है इसको होलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जो कई जगह पर आप देखेंगे हैप्पीनेस की रैंकिंग में और हेल्थ और वेल्थ के रैंकिंग में जो है ये सबसे ऊपर रहते हैं। हॉलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, ये कंट्रीज जो हैं सबसे ऊपर रहते हैं। तो नीदरलैंड को होलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मसूद पाज़कियास किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? मसूद पाज़कियास जो है ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। और ईरान जो है, ईरान के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसकी जो कैपिटल है वो है तेहरान। और आप देखेंगे ईरान में यूरेनियम जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इसी वजह से अमेरिका हर बार उस पर जो है सैंक्शन लगा देता है, क्योंकि अमेरिका को ये डर रहता है कि कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना लें। इस वजह से अमेरिका जो है उस पर सैंक्शन लगाता रहता है। और हाल ही में जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जीत कर आए हैं, उन्होंने ईरान पर काफ़ी सारे सैंक्शन जो हैं वो लगा दिए हैं। और भारत का जो चाबहार पोर्ट है वो भी यही ईरान में डेवलप किया गया है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कीर स्टारमर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो बने हैं यूनाइटेड किंगडम के, कीर स्टारमर। और इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे ऋषि सुनक। कीर स्टारमर की जो पार्टी है वो है लेबर पार्टी। और यहाँ की जो फेमस रिवर की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा मैप, और यहाँ मैप में हम आ जाते हैं, ये रहा इंग्लैंड। और ये देखिए इसके ठीक नीचे साइड यहाँ पर जो है ये है थेम्स रिवर। और इसकी जो कैपिटल है वो है लंदन। और यहाँ पे जो थेम्स रिवर है इसको एक लाइफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है कि वो यूके की एक लाइफ लाइन है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सिरिल रामाफोसा दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं साउथ अफ्रीका के। सिरिल रामाफोसा जो हैं साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं। और साउथ अफ्रीका की अगर बॉर्डर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो 6 कंट्रीज़ जो हैं इसके साथ में बॉर्डर को शेयर करती हैं। जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, नामीबिया, बोत्सवाना, लिसोथो। एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा लिसोथो, ये रहा बीच में लिसोथो, ये पूरा कंट्री ये रहा साउथ अफ्रीका। और इसके ठीक बीच में ही लिसोथो एक कंट्री है, मतलब कंट्री के बीच में भी एक कंट्री है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे। और इसकी जो कैपिटल है वो है केप टाउन। केप टाउन ये देखिए बिल्कुल इसका जो मैरीटाइम जो एरिया है इसके साथ में यहीं पर ये केप टाउन है। तो इस तरीके से ये रहा केप टाउन, और ये 6 कंट्रीज़ के साथ में जो है ये अपनी बॉर्डर को शेयर करते हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। पीटर पेलेग्रिनी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो आप देखेंगे ये स्लोवाकिया के जो हैं पीटर पेलेग्रिनी जो हैं राष्ट्रपति बने हैं। और स्लोवाकिया की अगर हम बात करते हैं तो स्लोवाकिया एक लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ से ये दूसरी कंट्री से घिरा हुआ है। और ये जो है सेंट्रल यूरोप में, यूरोप के ठीक सेंटर में जो है स्लोवाकिया आता है। और इसकी जो कैपिटल है वो है ब्रातिस्लावा। ब्रातिस्लावा आप देखेंगे ठीक यहाँ पर इसके नीचे ये स्टार मार्क हो रखा है।
और ये है ब्रातिस्लावा जो है इसकी कैपिटल है। और स्लोवाकिया की अगर हम बात करते हैं इसकी बॉर्डर की, तो पोलैंड के साथ में इसका बॉर्डर लगता है। ये देखिएगा, ये रहा पोलैंड और हंगरी, यूक्रेन, ऑस्ट्रिया, तो इन कंट्रीज़ के साथ में इसका जो है बॉर्डर लगता है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबा अल खालिद अल सबा किस देश के क्राउन प्रिंस बने हैं? वो बने हैं कुवैत के क्राउन प्रिंस। और कुवैत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पर हैं, अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा, और यहाँ की जो कैपिटल है वो कुवैत सिटी है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लाउडिया शिनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? क्लाउडिया शिनबॉम जो है वो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और अगर हम बात करें मैक्सिको की, तो ये अपने 4 स्टेट्स के साथ में जो है बॉर्डर को शेयर करता है। वो 4 स्टेट्स किसकी हैं? वो यूएस की 4 स्टेट्स हैं जिनके साथ में मैक्सिको अपना बॉर्डर को शेयर करता है। वो 4 स्टेट्स हैं कैलिफोर्निया, एरिजोना, न्यू मैक्सिको और टेक्सास। आप देखेंगे मैक्सिको जो है एक ऐसी कंट्री है जो साउथ में पड़ती है, यूनाइटेड स्टेट्स के साउथ में पड़ती है, और इसकी जो कैपिटल है वो मैक्सिको सिटी है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्लामाए हलीना किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो वो बनी है चड की। चड एक अफ्रीका का जो है वो कंट्री है, और ये एक लैंडलॉक कंट्री है, सबसे बड़ा एक लैंडलॉक कंट्री है अफ्रीका में। आप देखेंगे इसकी जो कैपिटल है ये रहा चड, और इसकी जो कैपिटल है एंडजामेना जो है इसकी कैपिटल है। चड की अगर हम बात करें तो इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो किन किन देशों के साथ में लगती हैं? तो वो लगती हैं लीबिया, सूडान, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक और कैमरून, नाइजीरिया, नाइजर। तो इन देशों के साथ में इसकी जो बाउंड्रीज जो है वो लगती हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। लुओंग कोवोंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो वो बने हैं वियतनाम के। वियतनाम के नए राष्ट्रपति का नाम है लुओंग कोंग। लुओंग कोंग जो है यहाँ के राष्ट्रपति बने, और यहाँ की जो कैपिटल है, वियतनाम की जो कैपिटल है वो हनोई है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। मिखाइल मिशुस्टीन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया, मतलब पुनः नियुक्त किया गया, रीअपॉइंटेड किया गया? तो वो है रशिया। रशिया में जो प्रधानमंत्री बने वो दोबारा फिर से वही प्रधानमंत्री बने। और रशिया की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट जो है वहाँ के व्लादिमीर पुतिन है, और वहाँ की जो कैपिटल है वो मॉस्को है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जोस राउल मुलिनो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो वो चुने गए हैं पनामा के। जोस राउल मुलिनो पनामा के नए राष्ट्रपति बने हैं। और आप देखेंगे पनामा जो है ये रहा मैप में पनामा, और पनामा की जो कैपिटल है वो ये है पनामा सिटी। और पनामा जो है वो सेंट्रल अमेरिका में लाई करता है, और अब देखेंगे ये कनेक्ट करता है नॉर्थ और साउथ अमेरिका को। ये भी जो है कनेक्ट करता है, जैसे मैक्सिको के नीचे आता है, और ये कनेक्ट करता है नॉर्थ और साउथ अमेरिका को। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जेरेमिया मानले किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो वो हैं सोलोमन आइलैंड के। सोलोमन आइलैंड की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा मैप, और मैप में अगर हम देखें तो सोलोमन आइलैंड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और ये जो सोलोमन आइलैंड है आप यहाँ पे देखिए, ये जो सोलोमन आइलैंड है इसकी जो कैपिटल है वो है होनियारा। होनियारा यहाँ की कैपिटल है, और ये जो कंट्री है ये 6 मेजर आइलैंड के साथ में मिलके जो है बनती है। 6 मेजर है और 1000 स्मॉलर आइलैंड है। ठीक है, तो हम इसको आर्कियोपोलॉजी भी बोल सकते हैं। आर्कियोपोलॉजी जो है वो हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये आइलैंड से मिलकर कंट्री बनी है सोलोमन आइलैंड। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रिस्टून फ्रॉस्टोडोटिर किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो वो बनी है आइसलैंड की। और आइसलैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेयजविक जो है यहाँ की कैपिटल है, और ये लार्जेस्ट सिटी भी है। और अगर आप देखेंगे तो ये हमारा रहा मैप, और मैप में ठीक मिड अटलांटिक रिज में जो है ये आइसलैंड कंट्री जो है वो आता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जूडिथ तुलुका सुमिनवा को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो है ये पहली प्रधानमंत्री जो है वो बनी है जूडिथ तुलुका। और डीआरसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत का भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो हो रहा है। डीआरसी में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो पाए जाते हैं, और कोबाल्ट और कॉपर भी यहाँ पे बहुत मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ की अगर कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो किनशासा जो है यहाँ की कैपिटल है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। बासिरू डियोमाए फे किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो वो बने हैं सेनेगल के। सेनेगल आप यहाँ पे देखेंगे ये है अफ्रीका, और अफ्रीका में जो है वेस्टर्न अफ्रीका, बिल्कुल वेस्टर्न अफ्रीका जो है वेस्ट साइड में बिल्कुल एट द कोस्ट पॉइंट पे आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये रहा सेनेगल, और सेनेगल की जो कैपिटल है वो है डकार।
तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अहमद अवाद बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? अहमद अवाद बिन मुबारक जो हैं वो यमन के जो हैं प्रधानमंत्री बने हैं। और यमन की अगर हम बात कर लें तो ये मिडल ईस्ट का एक कंट्री है। ये जो है नॉर्थ और साउथ में जो है डिवाइड है, नॉर्थ और साउथ पार्ट में जो है ये डिवाइड है। और साना जो है वो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल जो है वो है। शहबाज शरीफ जो है, हमारा अगला क्वेश्चन है शहबाज शरीफ किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो बने हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान के ऑलरेडी जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं आसिफ अली जरदारी। और कैपिटल की अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो वो है इस्लामाबाद। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओल्जस बेक्टेनोव किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ओल्जस बेक्टेनोव की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ओल्जस बेक्टेनोव जो है वो कजाकिस्तान के जो हैं प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं। और यहाँ पर अगर हम कजाकिस्तान को अगर हम मैप में देख लेते हैं, ये रहा कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान की अगर हम कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो वो है अस्ताना। अस्ताना यहाँ की कैपिटल है। और आप एक और चीज़ देखेंगे, यहाँ पर एक सी है जो अराल सी है, जो सेंट्रल एशिया में जो है लोकेट करता है। और ये कजाकिस्तान और उसके साथ में ये जो है उज्बेकिस्तान भी यहाँ साथ में ही है। और इनकी बॉर्डर से होकर जो है ये गुजरता है अराल सी। तो यहाँ पे ये अराल सी भी इन्हीं दो कंट्रीज़ की जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रबोवो सुबियांटो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? प्रबोवो सुबियांटो जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। और ये देखेंगे आप इंडोनेशिया, ये रहा मैप में। और ये भी एक आर्कियोपेला जो है, लार्जेस्ट आर्कियोपेला जो है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 17,504 आइलैंड से मिलके जो है ये कंट्री जो है इंडोनेशिया जो है वो बना है। और इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो इसकी जो कैपिटल है ये रही इसकी कैपिटल जकार्ता। जकार्ता इसकी कैपिटल है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अलेक्जेंडर स्टब किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो अलेक्जेंडर स्टब जो है वो फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। और आप देखेंगे फिनलैंड जो है हैप्पीएस्ट कंट्री है। और फिनलैंड की जो कैपिटल है वो ये आप देखेंगे, ये रहा फिनलैंड। और आप इसकी जो कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो वो ये रही हेलसिंकी। हेलसिंकी जो है इसकी कैपिटल है। और ये एक लेक डिस्ट्रिक्ट भी है, यूरोप में पड़ता है ये। और लेक में आप उसमें देखेंगे, यूरोप में आप देखेंगे सबसे बड़ा यूरोप में सबसे बड़ा लार्जेस्ट लेक डिस्ट्रिक्ट इसको बोला जाता है फिनलैंड को। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है शेरिंग तोब्गे किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः निर्वाचित किए गए? तो शेरिंग तोब्गे जो हैं वो भूटान के जो है प्रधानमंत्री चुने गए। और यहाँ पे आप देखेंगे भूटान की जो कैपिटल है वो है थिम्पू। और यहाँ की करेंसी की अगर हम बात करें तो नुगुलत्रुम यहाँ की जो है करेंसी है। आप ये देखेंगे, ये रहा नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया। और इंडिया के साथ में ये रहा भूटान लगता है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। फेलिक्स टी शिसेकेडी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? डी जो है वो डीआर कॉन्गो के राष्ट्रपति बने। हाल ही में अभी हमने लेटेस्ट जो है डीआर कॉन्गो के बारे में पढ़ा था, उस समय हमने जो है प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा। अभी ये जो राष्ट्रपति जो पूछे गए हैं वो भी डीआर कॉन्गो की हम बात कर रहे हैं। तो पहले जो हमने प्रधानमंत्री की बात की थी। फेलिक्स टी शिसेकेडी जो है वो डीआर कॉन्गो के राष्ट्रपति बने हैं। और डीआर कॉन्गो की अगर हम बात करते हैं, डीआर कॉन्गो जो है ये रहा, आप मैप में देखोगे ये रहा अफ्रीका। और इस अफ्रीका में बिल्कुल सेंटर में ये आप देखिए ये रहा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और अगर इसकी बॉर्डर्स की अगर हम बात करें कि किसके किसके साथ में बॉर्डर को शेयर करता है, तो वो शेयर करता है एंगोला के साथ में, तांजिया के साथ में, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और जाम्बिया, साउथ सूडान और सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिकन। और एक तरफ जो है ये अटलांटिक ओशियन किनशासा के साथ में भी अपने बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक है, ये आप देखेंगे ये रहा किनशासा, ये अटलांटिक ओशियन के बॉर्डर के साथ में आ गया। और इसकी जो कैपिटल है डीआरसी की वो है किनशासा जो है वो इसकी कैपिटल भी है। तो इस तरीके से हमने इसके बारे में जान लिया डीआर कॉन्गो के बारे में। और इसके बाद हम बात करते हैं लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो बने हैं पोर्तुगल के। पोर्तुगल आप देखेंगे ये रहा पोर्तुगल। ठीक है, स्पेन के साथ में लगता है। और यहाँ पे देखेंगे ये स्पेन और यहीं पे है मोरक्को भी होगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ये पूरा स्पेन के साथ में जो है ये पूरा जो है पोर्तुगल पड़ता है। और पोर्तुगीज़ जो है वो पहले यूरोपियन थे जो भारत में जो है मैरीटाइम रूट जिन्होंने सर्च किया था भारत में आने के लिए। और लिस्बन यहाँ की जो है कैपिटल है। हमारा अगला क्वेश्चन है माइकल मार्टिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो बने हैं आयरलैंड के। माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। और आयरलैंड की अगर हम कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो ये देखो ये रहा आयरलैंड, ये रहा यूके जो हमने अभी हाल ही में अभी पढ़ा था, ये रहा यूके की दूसरी तरफ ये रहा आयरलैंड। और यहाँ की जो कैपिटल है वो है दुबलिन।
चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तमस सुलियोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तमस सुलियोग जो है वो हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं। और हम अगर मैप में अगर हम देखेंगे तो ये रहा हंगरी बिल्कुल सेंटर में। आप ये देखेंगे जर्मनी, पोलैंड, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और बिल्कुल सेंटर में जो है वो हंगरी। हंगरी आप देखेंगे ये पूरी तरीके से लैंड लॉक कंट्री है। इसके चारों तरफ जो है सारी कोई ना कोई कंट्री जो है इसके साथ में बॉर्डर को शेयर कर रही है। और इसका जो बॉर्डर है वो किसके साथ में लगता है? ऑस्ट्रिया के साथ में, स्लोवाकिया के साथ में, यूक्रेन के साथ में, रोमानिया के साथ में, स्लोवेनिया, क्रोएटिया और सर्बिया के साथ में इसका जो बॉर्डर है वो लग रहा है। और अगर कैपिटल की अगर हम बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है बुडापेस्ट। ठीक, ये देखिए अब स्टार मार्क हो रखा है और ये है बुडापेस्ट जो है इसकी कैपिटल है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। रॉबर्ट फिको किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और स्लोवाकिया की अगर हम बात करें ये भी एक लैंड लॉक कंट्री है और ये सेंट्रल यूरोप में जो है पड़ता है। और स्लोवाकिया जो है अपनी बॉर्डर को 5 कंट्रीज़ के साथ में शेयर करता है। ये आप देखेंगे ऑस्ट्रिया, पोलैंड, हंगरी, यूक्रेन और फ्रेंच रिपब्लिक के साथ में भी अपनी बॉर्डर को जो है यहाँ पे शेयर कर रहा है। तो इसकी जो कैपिटल है वो है ब्रातिस्लावा। ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की कैपिटल है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हुन मानेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हुन मानेट कैम्बोडिया के नए प्रधानमंत्री जो हैं वो बने हैं। और कैम्बोडिया की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो बॉर्डर है वो शेयर होता है थाईलैंड के साथ में, लाओस के साथ में और वियतनाम के साथ में। और इसकी जो कैपिटल है वो है प्नोम पेने इज द कैपिटल ऑफ द कैम्बोडिया। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है तैयब एर्दोगान किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए? तैयब एर्दोगान जो है नाम से ही पता चल रहा है तुर्की के जो है ये राष्ट्रपति जो है निर्वाचित हुए हैं। तुर्की की अगर हम बात करें तो ये एक ब्रिज का काम करता है यूरोप और एशिया के बीच में, यूरोप और एशिया को जोड़ने का काम करता है। तुर्की जो है ये इसके साथ में ये जो अपने बॉर्डर को जो ये शेयर करता है वो करता है बुल्गारिया के साथ में, ग्रीस के साथ में, आर्मेनिया के साथ में, अजरबैजान के साथ में और ईरान के साथ में। तो ये सारी इसकी जो है बॉर्डर कंट्रीज़ हैं और इसकी जो कैपिटल है वो अंकारा है। और यहाँ पे आप देख लेंगे इस बड़े वाले मैप में, वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे कि ये साउथ अफ्रीका के जस्ट ऊपर जो है ये रहा तुर्की। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बोला टिनुबू किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? बोला टिनुबू जो है वो नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। आप ये देखेंगे ये रहा अफ्रीका और अफ्रीका में पड़ता है ये रहा नाइजीरिया। और नाइजीरिया की जो कैपिटल है वो अबूजा जो है वो इसकी कैपिटल है। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर और ये क्वेश्चन आपको करना है जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री जो है वो कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और आशा करता हूँ सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। कमेंट करें और धन्यवाद।